नमस्कार दोस्तों चलिए आज थोड़ा सा लीक से हट के बात करें। अभी हाल ही में एक खबर छपी है अखबारों में और वो खबर है सौराष्ट्र गुजरात के एक गांव से। उस गांव के एक परिवार ने बड़ा एक अनूठा उदाहरण इस बात का दिया है कि जब बकौल नरेश कुमार शाद उर्दू शायर के जब जेब में सिक्के बजते हों और जब पेट में रोटी होती है उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये ज़र्रा हीरा है, उस वक्त ये शबनम होती है। बहरहाल नरेश कुमार शाद ने तो अपनी आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र ये शेर लिखा होगा, लेकिन कुछ इसी तरह का एक घटनाक्रम हमारे सामने सौराष्ट्र से आया है, जहाँ एक पोलरा परिवार पोलरा एक सब कास्ट है वहाँ की गुजरातियों की। तो उस परिवार ने अपने गांव में अपनी पुरानी कार को बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ एक जुलूस में ले जाकर अपने गांव के एक अपनी ही खेती के अपने ही खेत में एक स्थान पर एक गड्ढा खुदवाया और उस कार में उसको अंतिम रूप से वहां विदा किया, उसको वहां समाधि दे दी। इस समाधि की प्रक्रिया में दोस्तों आप हैरान होंगे कि समूचा गांव तो शामिल था ही, दूर दराज से उनके रिश्तेदार भी आए थे, सबको प्रीति भोज भी दिया गया और समाधि देने से पहले बाकायदा कार की शांति के लिए और कार को बाकायदा अच्छे ढंग से बने रहने की स्थापना के लिए बाकायदा पंडितों से मंत्रोपचार भी करवाया गया, पूजा पाठ हुआ, अनुष्ठान हुआ, प्रीति भोज गाँव को दिया गया। मतलब ये एक सारी वो प्रक्रियाएं की गई जो कि एक निजी किसी परिजन के अंतिम संस्कार के समय की जाती हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि उन्होंने उसको चिता में नहीं डाला बल्कि एक गड्ढा खोदकर उसको दबा दिया। और पूछा गया कि आपने गड्ढा खोद कर उसको दबाने की जो प्रक्रिया है क्यों की, तो उनका ये कहना था कि इस कार के साथ हमारी यादें जुड़ी हैं, यादें भी जुड़ी हैं। और ये कार जिस दिन हम घर में लाए थे, बेशक उधारी के पैसे से लाए थे, लेकिन उस दिन के बाद ये कार इतनी हमें फली फूली कि इसकी बदौलत हमारे घर में समृद्धि आई, सारे कर्ज ख़त्म हो गए और हम लोग एक संभ्रांत समृद्ध परिवारों की श्रेणी में आ गए और उसके बाद हमें कभी भी किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। और अब भी यद्यपि हम इस कार का उपयोग लंबी यात्रा पर हम नहीं करते थे, लेकिन इस कार के सामने बाकायदा अनुमति लेकर वहाँ फूल मालाएं चढ़ाने के बाद ही हम दूसरी बड़ी कार से बाहर लंबी यात्राओं पर निकलते थे। लेकिन इस कार के सम्मान में हमने कभी भी राई रत्ती भी कमी नहीं आने दी। और मित्रों, अब इसको क्या कहें, इस सारी प्रक्रिया को, इस पर टिप्पणी करना आसान नहीं है। और ये ज़रूर है कि जब आप समृद्ध हैं तो आप किसी भी बहाने से चीज़ों को इस तरह से एक ख़बर का रूप दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि फिर आपने इस कार को अपनी ज़मीन के अपने खेत में एक स्थान पर 12 फुट का गड्ढा खोद कर उसमें आपने इसको समाधि दी, तो क्या सोच कर दी? तो उन्होंने कहा कि ये समाधि ये सोच कर दी गई है कि इसी बहाने से कार की यादें सारी की सारी हमारे पास रहेंगी और जब भी घर में कोई भी समारोह होगा पारिवारिक या कोई भी ऐसी बात होगी तो हम इस कार की समाधि के पास आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, इसी कार का जिसने हमें समृद्धि दी। तो मित्रों, ये एक अजब गज़ब की कहानी है, लेकिन तथ्य है, इसलिए तथ्यों को आपके साथ बांटना अच्छा लगता है। लेकिन अब इसे क्या नाम दिया जाए इस घटनाक्रम को, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक कार को भी एक पूरी विधि विधान से समाधि दी गई। ये एक बड़ी विचित्र बात है। शुक्रिया।